जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं जी? जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। क्यूट सा फेस तेरा, AK-47 तेरी स्टाइल, ये वक्त भी थम जाता है मेरे फौजी भाई जब तुम करते हो स्माइल, जब तुम करते हो स्माइल। तो लाडले, आज हम ये जानकारी लेंगे कि RTI कौन लगा सकता है। अपन आर्मी एग्जाम में हमारा कितना स्कोर बना, कैसे जाने? सर मैं पास हूं, फेल हूं, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे नंबर कितने थे? बिल्कुल लाडले, आप चाहे फेल चाहे पास जो भी हो लाडले, आप अपने नंबर जान सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके लिए आपको RTI लगानी पड़ेगी और आप अपने नंबरों का पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरी कहां कमी रही और कहां कमी नहीं रही लाडले। तो अब आप बोलोगे कि सर बता दीजिए कि RTI कैसे लगाते हैं। फिर से बता रहा हूं, चाहे फेल हो चाहे पास हो, आप अपने नंबर देख सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता लाडले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आराम से एक एक पॉइंट को पूरी नजर रखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बड़े प्यार से देखना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करने की कोशिश करें अपन, तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। सबसे पहले कहां जाना है? गूगल पे। गूगल पे यहां पे आपको लिखना RTI ऑनलाइन, और RTI ऑनलाइन लिख के आपको क्या करना है लाडले? आपको सर्च करना है। क्या करना है लाडले? आपको सर्च करना है। सर्च कैसे करेंगे देख लीजिए, आराम से समझने की कोशिश करना कि सर इसे हमें क्या करना है? सर्च करना। अब इसमें सर्च वाला ऑप्शन कहां है लाडले? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हम सर्च कर लेते हैं ना, दिक्कत कहां है? RTI ऑनलाइन हो गया सर। RTI ऑनलाइन होने के बाद यहां से आपको पहली जो स्लाइड दिख रही है ना, इसी पे क्लिक करना है। अब आपका ये सिस्टम खुल जाएगा। अब आपको लाडले यहां पे पहले नंबर पे होम दिख रहा है, उसके बाद में सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा है। तो आपको इस सबमिट रिक्वेस्ट है ना, ये सबमिट रिक्वेस्ट है, इस पे क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पे होम आएगा, लिखा हुआ होम के बाद सबमिट रिक्वेस्ट आएगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ निर्देश आएंगे, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बोलोगे अच्छा जी गुरुदेव। फिर इसके बाद में यहां पे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, लाल अक्षरों से पहले एक डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां राइट का चिन्ह आ जाएगा और यहां पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपके सामने सबसे पहले आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में क्या क्या भरना है बड़े ध्यान से देखिए। सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अफेक्ट्स बॉडी, इसकी जगह आपको लिखना है क्या लाडले? मैं लिख देता हूं, डिफेंस से रिलेटेड लिखना है। बोलोगे कि सर डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, क्या लिखना दिख रहा होगा? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम और कर दूं, ठीक है? तो आपको यहां पे क्या लिखना है सर? यहां पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लिखना है। किसमें? पहले ब्रैकेट में लिखना है सेलेक्ट मिनिस्ट्री। इसके बाद में सेलेक्ट पब्लिक ऑथोरिटी, 2 नंबर पे क्या लिखना है? 2 नंबर पर भी यही लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। 2 नंबर पे बहुत नीचे मिलेगा, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ना बहुत नीचे मिलेगा लाडले। ठीक है? चलते रहना है, चलते रहना। ये आ गया, दोनों में ही सेम भरना है, फिर ओके कर देना है। डिपार्टमेंट डिफेंस, डिपार्टमेंट डिफेंस दोनों भर दिए। भरने के बाद अब आपका यहां पे पर्सनल डिटेल मांगेगा, तो सबसे पहले आपको यहां ईमेल आईडी लगानी है। सबसे पहले यहां पे क्या लगाना है लाडले? कोई भी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी जिससे आपको वो कांटेक्ट कर सके, आपसे जो भी उनके सामने आए वो आपसे आपके साथ भेज सके। ठीक है? जो भी कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद में मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहां पे क्या लगाना है लाडले? 2 नंबर पे मोबाइल नंबर लगाना है। जैसे मैंने लगा दिया 7, जो भी है लगा दिया। क्लियर है? बोलोगे यस सर। इसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी, जो आपने ऊपर ईमेल आईडी लगाई है ना, जो ऊपर ईमेल आईडी लगाई ना, वही ईमेल आईडी वापस लगानी है ताकि कंफर्म हो जाए। अब यहां पे आपका नाम लगाना है। आपको क्या लिखना है? नेम, नेम लिखना है। तो लाडले यहां पे अपना नेम लिखना है, नेम। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आपका जो आपके एडमिट कार्ड में नाम है ना, जो आपके आधार कार्ड में नाम है ना, वो नाम लगाना है। क्लियर है जी? इसके बाद में आएगा जेंडर। जेंडर मतलब आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर थर्ड जेंडर हो, या फिर आप कोई तीसरे जेंडर हो। ठीक है? समझ रहे हो ना बाबू? समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। तो सर मेल हो तो मेल भर देना, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक लगा देना। क्लियर है जी? फिर आपको एड्रेस भरना है। अगला पॉइंट आएगा ना आपका, वो एड्रेस का आएगा। तो यहां पे आपको एड्रेस भरना है। यहां पे आपको क्या भरना है? एड्रेस भरना। 3 खाने हैं, आराम से भर देना। जो आपका आधार कार्ड है ना, उस आधार कार्ड के आधार पर एड्रेस भर देना। 3 खाने हैं। बोलोगे यस सर। 3 खाने इसलिए कई का एड्रेस लंबा चौड़ा होता है ना, इसलिए यहां पे एड्रेस भरना है। इसके बाद में सर आपको अपना पिन कोड नंबर भरना है। क्या भरना है? पिन कोड नंबर। तो यहाँ पे पिन कोड नंबर लगा देना। कंट्री लगानी है, इंडिया ही लगाओगे, कंट्री तो है लाडले, इंडिया लगा देना। इसके बाद में आप कौन से स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य है, तो आपको राज्य भरना है। जैसे राज्य भर दिया आपने, जो भी है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जो भी है ना, वो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान भर दिया। अब इसके बाद में स्टेटस भरना है। आप रूरल हो या अर्बन हो, मतलब ग्रामीण हो शहरी हो, जो भी हो लगा देना। ग्रामीण हो शहरी हो, जो भी टिक लगाना है लगा देना। लगा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको एजुकेशन लगाना है। आप बोलोगे कि एजुकेशन देख लेना आपका कौन सा है, वो उस हिसाब से लगा देना। ठीक है? दिक्कत आए गूगल सर्च कर लेना। ठीक है? बोलोगे यस सर। इसके बाद में आप बोलोगे कि सर यहां से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जो इन लगाना चाहते हो वो लगा देना, जो भी आपका डिपेंड है। फिर से मोबाइल नंबर आपके, यहां से फिर से मोबाइल नंबर लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद में आपको यहां क्या करना देख लीजिए, सिटीजनशिप, ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। बिल्कुल इंडियन, हम क्या है लाडले, इंडियन है, इंडियन तो इंडियन ही रहेगा, बोलोगे यस सर। इसके बाद में यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो, गरीबी रेखा के नीचे आते हो तो यस लगा देना, और यदि आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हो तो नो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलोगे यस सर। तो यस लगाओगे ना, यस लगाओगे ना तो बोलोगे कि सर यहाँ आपको बीपीएल देना पड़ेगा, बीपीएल कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है ना तब तो यस कर देना, और बीपीएल कार्ड नहीं है ना तो आप नो कर देना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर टू फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अप टू 3000 वर्ड। आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप किस चीज के लिए आरटीआई लगा रहे हो, आप किस चीज के लिए आरटीआई लगा रहे हो, एक बड़ा सारा खाना आ गया है, आप किस चीज के लिए आरटीआई लगा रहे हो, सर ये भी ज्यादा जरूरी। तो अब देखो आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें लिख रही होंगी, ठीक है ना, जो मैंने लिखा है ना वो तो लिखना ही लिखना है, क्लियर है जी। अब मैंने यहाँ पे देखो आपको शुरू में लिख रखा है कि अपना नाम लिखे, अपने पापा का नाम लिखे, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है। तो आप इनको भर के जहां जहां मैंने लिख रखा है नाम लिखे, अपना नाम लिखे, अपने एआरओ लिखे, अपनी चीजें लिखी। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है सारा का सारा मेंटेन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये इसके अंदर छापना है, ये इसके अंदर क्या करना है, छापना है। उसमें क्या मैंने जगह छोड़ रखी है ना, ये हिंदी में लिख रखा है, आप देख सकते हो सर अपना नाम लिखे तो वहां पे अपना नाम लिखना है, मैंने लिख रखा अपना एआरओ लिखो तो वहां पे अपना एआरओ लिखना है। इस कंडीशन में इसको वहां पे भर के और यहां पे चिपका डालना है, क्लियर है, यहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, यदि आपके पास जो भी है पर्सनल आईडी है, बोलोगे सर नॉट डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड, अदर आइडेंटिटी बीपीएल कार्ड। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है ना तो बीपीएल कार्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है जी। और आपके एंटर, इसके बाद में आपको ये दे रखा है सिक्योरिटी कोड, लास्ट में देखो ये तो आर्मी वाले पे आया था ये वेबसाइट पे, तो आप बोलोगे कि सर ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे लगाना है, लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, बोलोगे सर मेक पेमेंट, क्या आएगा, मेक पेमेंट आ जाएगा। आराम से मैं छोटा कर देता हूं अभी इसको, ठीक है ना। अब आपका मेक पेमेंट आ जाएगा, तो मेक पेमेंट आ जाएगा ना लाडले, तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये सिस्टम चला जाएगा, या सबमिट का ऑप्शन आएगा या मेक पेमेंट का आएगा। सबमिट का है तो सबमिट का कर देना, जिससे उसके बाद में आपको पेमेंट पे लेके चला जाएगा, या फिर मेक पेमेंट आएगा, क्लिक करोगे वहां से आपके 10 रुपए कटेंगे और आपकी सबमिट हो जाएगा। यदि आप डिटेल्स सही से दोगे, कोई डिटेल में गड़बड़ नहीं करोगे तो आपको आपके नंबर पता चल जाएंगे, यदि मिस्टेक कर दी भरने में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये होता है लाडले आरटीआई लगाना, और धमाकेदार चेक कर लीजिए अपने नंबर, इतने क्या नंबर आए, ठीक है लाडले। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिख देना, लाइक जरूर कर देना लाडले लाइक जरूर कर देना, ठीक है, बोलोगे।